हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है। एनएमसी का एक नोटिफिकेशन आया है, एक सूचना उन्होंने जारी की है। ये नोटिफिकेशन क्यों आया है, ये सूचना उन्होंने क्यों जारी की है? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था, अभी डिस्कस करेंगे मुद्दा क्या था। उसको लेके काफी सालों से कोर्ट में केस था, ठीक है, पेंडिंग था। उसका कंफर्मेशन, उसका रिजल्ट आ गया है। तो मुद्दा ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट होता था। ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेते थे वो। और एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेने के बाद अगर वो क्या करते थे, मेडिकल एंट्रेंसेस वगैरह को देखते थे, तो अगर वो क्वालिफाई भी हो जाते थे, एडिशनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है ना, रेगुलर सब्जेक्ट उनका बायोलॉजी नहीं है, उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया हुआ है, और अगर वो नीट क्रैक भी कर लें या एग्जाम क्रैक भी कर लें, तो क्या होता था बेटा, उनको क्या कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था। क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स हैड बीन डिबार्ड फ्रॉम नीट यूजी टेस्ट एज ऑल्सो देयर एप्लीकेशन सीकिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वर रिजेक्टेड। ठीक है, उनको डिबार कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था। इनको जिनका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी हुआ करता था। यानी पहले जो नियम था, पहले जो शर्तें थी, वो ये थी कि आपको रेगुलर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको रेगुलर बेसिस पर, जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, उसको रेगुलर बेसिस पर 2 साल स्कूल जाकर क्या करना था, पढ़ाई करनी थी। और जिसमें वो क्या क्या पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और या फिर बायोटेक्नोलॉजी। यहां पर लिखा हुआ बायोलॉजी ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी। यानी या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लीजिए, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लिया था, क्या मैं नीट दे पाऊंगा? बेटा बिल्कुल दे पाओगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ा था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ चाहे तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, यानी कि चाहे तो आपने बायोलॉजी पढ़ा हो, चाहे आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, आप क्या कर सकते थे, नीट दे सकते थे, अभी भी दे सकते हैं। ठीक है, अलोंग विथ इंग्लिश। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अलोंग विथ इंग्लिश। अब एक बच्चे का और भी मैसेज था, उसे ये डर था कि क्या सर मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं और मुझे पेपर इंग्लिश में देना होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी 12वीं में पढ़ना है, 11वीं 12वीं में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम का छात्र था। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मैंने अपनी पढ़ाई करी। तो जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे साइंस बैकग्राउंड के, एक तो वो क्या हो गया, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और जो थे मेरे, हिंदी और इंग्लिश। यानी मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने हिंदी पढ़ा, मैंने इंग्लिश पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश होना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो पेपर है वो आपको इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको रेगुलर स्टडी करनी थी 2 साल की, आपको रेगुलर स्टडी करनी थी 2 साल की। और तब आप क्या करते, मतलब अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते थे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते थे इनकी, अगर बायोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, हालांकि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन होती तो है। मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख बच्चों में 2 बच्चे भी ऐसे हैं जिनका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है और वो नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो पहले क्या होता था कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, उनको क्या कर दिया जाता था बेटा, रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन जो नया रूल आया है, या आप कह लीजिए कि जो नया फैसला आया है कोर्ट का, ठीक है, आप देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ऐसा भी हो गया है, जैसे पहले क्या होता था, साइंस एक अलग, मतलब साइंस साइड अलग होती थी और आर्ट साइड अलग होती थी, कला संकाय, विज्ञान संकाय, इस तरीके से। यानी जिस बच्चे को फिजिक्स पढ़ना है वो फिजिक्स के साथ इतिहास नहीं पढ़ पाता था। आजकल तो ऐसा भी संभव है कि आप फिजिक्स ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, ये भी संभावना है। तो अब जो नया नियम आया है वो ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने क्या किया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और या फिर बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है ना, एज अ एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया है, ये सेट तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया है, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी है, तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात समझ, अगर वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है
तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस बार जो नीट का एग्जाम है, नीट 2024 और उसके बाद के जो भी एग्जाम है, आप बिल्कुल उसको दे सकते हैं। और अगर आप सफल होते हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको डिबार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा था जिसका एडिशनल सब्जेक्ट था बायोलॉजी, जिसका एडिशनल सब्जेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी, और वो किसी भी तरीके की चिंता में था कि भाई मैं नीट की प्रिपरेशन क्यों करूं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है। इस नए नियम के तहत आप पूरी तरीके से एप्लीकेबल हैं, पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से योग्य हैं आप नीट का फॉर्म भरने के लिए और क्रैक करने के लिए। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।